कहानी की शुरुआत होती है एक निर्दयी माँ से, जो अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर जोर से उसकी पीठ पर पैर रख देती है। एक डरावनी कड़क जैसी आवाज आती है और बेटी का कान का हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। लेकिन माँ को जरा भी दुख नहीं होता। वह अपनी ही बेटी को घसीटकर तहखाने बेसमेंट में ले जाती है, जहां एक पुरानी सर्जरी की मेज रखी होती है। वह बेटी को उस पर लिटाकर सिलाई मशीन से उसकी आंखों की पलकों को सी देती है। फिर एक तेज चाकू से उसकी पीठ पर गहरा घाव करती है और उसके अंदर संगीत बजाने वाला यांत्रिक हिस्सा, म्यूजिक बॉक्स का टुकड़ा डाल देती है। धीरे धीरे वह लड़की एक जिंदा खिलौना जैसी गुड़िया बन जाती है, जो अब इंसान नहीं रही बल्कि एक घूमने वाली आत्मा रहित पुतली बन चुकी है। कई साल बीत जाते हैं। वह क्रूर माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, सिर पर सफेद बाल, शरीर निश्चल और जीवन सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर पर टिके हुए। एक दिन सामाजिक सेवा केंद्र से एक युवती नर्स मीना उसे देखने और उसकी देखभाल करने के लिए उस पुरानी हवेली में आती है। दरवाजा खोलते ही उसे ठंडी हवा और सन्नाटा महसूस होता है। कमरा धूल और अंधेरे से भरा है और उस बूढ़ी औरत के हाथों में अजीब सी नलियाओं लगी हैं, जिनसे अब भी खून बह रहा है। मीना डर जाती है और वहां के नौकर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। नौकर टाल मटोल करने लगता है और कहता है, इस हवेली में एक गुप्त खजाना छिपा है और उस बूढ़ी औरत के गले की चाबी ही उस खजाने की कुंजी है। शाम को मीना घर लौटती है और सारी बात अपने प्रेमी अर्जुन को बताती है। अर्जुन यह सुनते ही लालच में आ जाता है और कहता है, अगर खजाना सच में है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। रात होते ही वह अपने दोस्त विक्रम को साथ लेता है और तीनों चुपचाप उस हवेली में पहुंचते हैं। बाहर अंधेरा है, हवेली वीरान और डरावनी दिख रही है। दरवाजा बंद होता है तो वे खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कमरे में जानवरों की डरावनी मूर्तियां और शवों के नमूने रखे हैं। कमरे में से धीमे धीमे कराहने की आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन तीनों लालच के कारण आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने पूरा घर छान मारा, मगर कहीं भी कोई सोना चांदी या कीमती चीज नहीं मिली। तभी उन्हें एक बंद लकड़ी का दरवाजा दिखता है। सबको लगता है कि खजाना उसी के पीछे है। मीना चुपके से बूढ़ी औरत के गले से चाबी निकाल लाती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। गुस्से में विक्रम दरवाजे पर जोर से लात मारता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है। अंदर अंधेरा है और बीच में एक सफेद चादर से ढका हुआ अजीब आकार पड़ा है। अर्जुन धीरे से चादर हटाता है तो सामने एक सड़ी हुई महिला की लाश दिखाई देती है, जिसका चेहरा पूरी तरह गल चुका है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन देखता है कि उस लाश के पैरों के पास एक चाबी का छेद है। वह उत्सुकता में वही चाबी उसमें लगाता है और जैसे ही वह घुमाता है, लाश घूमने लगती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस खजाने की तलाश में आए थे, वह असल में एक घूमती हुई मरी हुई गुड़िया थी। विक्रम गुस्से में आकर लाश पर मुक्का मार देता है। तभी लाश का सिर झुकता है और उसी क्षण पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। तीनों डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। मीना को याद आता है कि बूढ़ी औरत के कमरे में एक खिड़की थी। वो सब उधर दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि बूढ़ी औरत गायब है। सिर्फ बिस्तर पर ताजा खून के निशान हैं। खिड़की भी कसकर बंद है। तीनों की सांसें थम जाती हैं। तभी विक्रम एक अजीब दर्पण आईना देखता है और उसके पास चला जाता है। आईने में कुछ हलचल होती है और अचानक पीछे से वही बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है। मीना और अर्जुन मुड़कर देखते हैं तो विक्रम अब किसी और कमरे में जा चुका है। वहां दीवारों पर चाकू, औजार और कांच के जार रखे हैं, जिनमें कटी हुई लाशों के अंग तैर रहे हैं। वह अब भी कुछ समझ ही पाता कि तीन भूतियां लड़कियां उसके सामने आ खड़ी होती हैं। विक्रम दोस्त हवेली में पकड़ा जा चुका है। अगले ही पल वे सब पागलों की तरह हिंसक हो उठते हैं और उस पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। कई घूंसे और चोटों के बाद एक वार में उसकी गर्दन काट दी जाती है और बेचारा विक्रम वहीं दम तोड़ देता है। उधर मीना, मुख्य लड़की, और उसका प्रेमी अर्जुन अब भी हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तभी मीना को अंधेरे में वही बूढ़ा फू साहब दिखाई देता है, जो पहले कोमा में था। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मीना जैसे किसी जादू के वश में आ जाती है और अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं, मीना की आंखों के सामने फू साहब का अतीत खुलने लगता है। वह असल में
एक बैले नृत्य शिक्षक था। वह अपनी छात्राओं से बहुत कठोर व्यवहार करता था। जो लड़की जरा सी भी गलती करती उसे क्लास से निकाल देता। लेकिन जो जो लड़कियां और निकाली जाती उन्हें उसकी माँ और बेटी मिलकर मार डालती थीं। असल में वे दोनों रक्त पिपासु वैम्पायर थीं, जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहती थीं। लेकिन वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते। एक दिन बेटी खेलते खेलते धूप में चली गई और कुछ देर में जमीन पर गिरकर जलने लगी। माँ यह देखकर पागल हो गई और उसे घर लाकर जिंदा गुड़िया बना दिया, जैसे हमने शुरुआत में देखा था। मीना जब होश में आती है तो देखती है अर्जुन पहले ही मारा जा चुका है। वह फू साहब के खून से लथपथ फर्श पर पड़ा है। मीना डरकर भागती है, पर नीचे किसी की परछाई चलती हुई नजर आती है। घबराकर वह फिर उसी कमरे में भागती है जहां गुड़िया रखी थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, गुड़िया धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगती है और तभी कुछ भयानक होता है। मीना उसे मुक्का मारकर गिरा देती है, पर तभी वही नौकर कमरे में आता है। वह मीना को जोर से मारता है और बांध देता है। तभी खुलासा होता है वह नौकर असल में फू साहब का पुराना छात्र था, जो सालों से उसी की सेवा करता रहा था। जब मीना को होश आता है, वह खुद को ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाती है। फू साहब अब अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा को नया शरीर देना चाहता है और इसके लिए सबसे सही शरीर है मीना का, क्योंकि मीना की एक आंख में जन्मजात शक्ति, आत्मा देखने की क्षमता है। फू साहब चाकू उठाता है और मीना का पेट चीर देता है। वह दोनों के शरीर में आत्मा के टुकड़े, काले पदार्थ डालता है, फिर सुई धागे से उसकी आंखें सी देता है। लेकिन तभी मीना के भीतर आत्मिक शक्ति जाग उठती है। वह अपनी मृत मां की आत्मा को देखती है। मीना के मुंह से एक चमकदार ऊर्जा आत्मज निकलती है और वही चीज गुड़िया के शरीर से भी निकलकर आपस में बदल जाती है। अब दोनों की आत्माएं आपस में बदल चुकी हैं। मीना की आत्मा अब गुड़िया में और उसकी मां की आत्मा अब मीना के शरीर में आ जाती है। फू साहब समझता है कि उसकी बेटी जिंदा हो गई है, लेकिन तभी मीना अब अपनी मां की आत्मा के साथ उठती है और कैंची उठाकर फू साहब को भोंक देती है। वह वहीं मर जाता है और उसकी पाप भरी जिंदगी का अंत हो जाता है। अब मीना के शरीर में दो आत्माएं हैं, एक उसकी खुद की और एक उसकी मां की। इसलिए वह दो आंखों वाली कहलाती थी, जिसका अर्थ था दो आत्माएं एक शरीर में। वह अपने खून से गुड़िया को जीवन देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर पूरी रात साथ बिताती हैं। सालों बाद उसे अपनी मां का सच्चा प्यार महसूस होता है। अंतिम दृश्य में मीना अपनी जीवित गुड़िया मां को लेकर खाई के किनारे पहुंचती है। गुड़िया मुस्कुराकर मीना की ओर देखती है और फिर खाई में कूद जाती है। वह अपने साथ मां का प्यार और आत्मा लेकर स्वर्ग की ओर उड़ जाती है। अंत संदेश: प्यार ही बंधन भी है और मुक्ति भी। प्यार इंसान को राक्षस भी बना सकता है और उसी प्यार से आत्मा को शांति भी मिलती है।